Assalamu alaikum friends, how are you? Welcome back to my channel to the topic of HTML and CSS. आज मैं आपको HTML and CSS में लोगो बनाना सिखाऊंगा। फोटोशॉप का लोगो कि आप फोटोशॉप का लोगो विद द प्रोग्रामिंग किस तरीके से आप बना सकते हो। हम इसमें मुख्तलिफ लोगो जनरेट करेंगे। मैं लोगो की सीरीज अलग से बनाऊंगा, प्लेलिस्ट भी अलग बनाऊंगा ताकि आप HTML और CSS से लोगो बनाने का तरीका भी यहाँ से मेरे चैनल से ईजिली तरीके से सीख पाओ स्टेप बाय स्टेप। अभी तक आपने HTML और CSS की मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप प्रॉपर बेसिक क्लियर कीजिएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, एक आपका फोल्डर रेडी करना है। हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, राइट क्लिक न्यू पर आके हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फोल्डर यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे यूज़ किया कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो PS लोगो यानी फोटोशॉप का लोगो बनाएंगे। अब फोटोशॉप के लोगो को बनाने के बाद आपको एक यहाँ पे क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोड एडिटर जो आपके पास गिविन हो। मेरे पास गिविन है सबलाइन, आपके पास ऑटोम हो या आपके पास नोट प्लस प्लस हो या आप विजुअल कोड यूज़ कर रहे हो तो कोई मसले वाली बात नहीं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक हेडिंग डालते, मैंने यहाँ पे यूज़ किया लोगो यानी डुप्लीकेट फॉर्मूला यानी डुप्लीकेट हमारा फोल्डर है। अब इसको इंटर कर देते हैं। अब इसमें इंटर करने के बाद हमें एक अदद सबलाइन की ज़रूरत होगी, हम सबलाइन को उठाएंगे। अब इसमें हम सारी चीज़ को यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि हम न्यू सीरीज से लेके चलेंगे और कंट्रोल N से क्या करेंगे, हम लोग न्यू कंट्रोल S से हम फाइल को सेव करेंगे और कंट्रोल S से फाइल सेव करने के बाद हम लोग डेस्कटॉप पे आएंगे और हमने नाम दिया था लोगो 1 यानी हमारा लोगो 1 का फोल्डर ये है। आज का जो काम करेंगे हम लोग PS यानी फोटोशॉप का लोगो बनाएंगे। हमने नाम दी index.html। अब इसी तरीके से आपको एक CSS की फाइल को अगेन रेडी करना है। आप कंट्रोल N यूज़ करोगे, कंट्रोल S से फाइल को सेव करोगे और सेव करने के बाद हमने क्या यूज़ किया, style.css। अब जैसे आप style.css यूज़ करोगे तो ये फोल्डर ये पेज भी आपके पास बन चुका है। हम लोग पहले क्लिक करते HTML की फाइल पर, हम लोग यूज़ करेंगे HTML और कीबोर्ड से सिर्फ और सिर्फ आपको टैब यूज़ करना है तो स्ट्रक्चर ऑल टू ऑल आपका गिवन हो जाएगा। हमने यहाँ पे हेडिंग बनाई PS लोगो मतलब फोटोशॉप का लोगो। देन इसके बाद आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, जो आपने CSS की फाइल बनाई हुई है इसका कनेक्शन, इसका लिंक हम किसके अंदर डालेंगे, इंडेक्स के फाइल के अंदर। तो हम इंटर करेंगे, यहाँ पे हमने लिंक यूज़ किया, टैब यूज़ करके इंटर करेंगे और आपने जो भी यहाँ पे फाइल का नाम दिया, मैंने फाइल का नाम दिया था style.css। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि style.css लिखा हुआ है। आप कंट्रोल S से फाइल को हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग गूगल पे चलते हैं। गूगल पे आने के बाद ये आप देख सकते हो मेरे पास फोटोशॉप का लोगो गिविन है। अब मैं गिविन पे आने के बाद अब इसको ओपन करते, हमारे ब्राउजर पे आने के बाद ये मेरे पास ब्राउजर ओपन हुआ, राइट क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे हम गूगल के ऊपर यानी ओपन विद गूगल क्रोम। अब जैसे आप गूगल क्रोम के ऊपर आओगे तो ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक div रेडी करेंगे क्योंकि div हम लोग किसके लिए बना रहे, हमने div के बाद डॉट यूज करेंगे और डॉट यूज करने के बाद हमने क्या दिया PS। ये मेरी क्लास हुई, इंटर करते हैं, हमारे पास ये मौजूद हो चुका है। अब इसके अंदर एक डमी बनाएंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, मतलब हम यहाँ पे यूज करेंगे PS का मतलब फोटोशॉप हो गया। कंट्रोल S हम फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग ब्राउजर पे आएंगे, इसको वन टाइम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास फोटोशॉप की शॉर्टकट यहाँ पे यूज हो चुकी है। देन इसके बाद हम लोग स्टाइल पे आएंगे। सबसे पहले हम यूनिवर्सल टैग यूज करेंगे, इंटर किया, हमने यहाँ पे यूज किया मार्जिन 0, एंटर करते और पैडिंग हमने क्या यूज की यहाँ पे 0। अब फाइल को सेव करके इसमें हम एक्स्ट्रा स्पेसिस को पहले रिमूव करेंगे अपने पेज से, तो आप देख सकते हो ये रिमूव हो चुका है लेफ्ट एंड टॉप से। देन इसके बाद अब हम बारी करते हैं किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। बॉडी में सबसे पहले हम लोग पेज के सेंटर में ला के देंगे, जो कि मैं पिछली वीडियो से करता हुआ आया हूँ, अब भी यही कोडिंग मैं प्रोवाइड करूंगा। जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स ये बिल्कुल सेंटर में हमारे पास आएगा। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे जस्टिफाइड कंटेंट और हमने यूज किया यहाँ से सेंटर। फाइल को सेव एंड चेक, तो आप देख सकते हो ये फोटोशॉप हमारा किस पे आ गया, यहाँ पे मौजूद हुआ पेज के सेंटर में, यानी ये लेफ्ट एंड राइट का सेंटर हुआ। अब मैं चाह रहा हूँ टॉप एंड मिडिल का भी क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, टॉप एंड बॉटम के सेंटर। तो इसके लिए आप यूज करोगे अलाइन आइटम्स, वो भी हमने किस में यूज किया, सेंटर।
अब फाइल को हमने सेव किया, सेव करने के बाद इसको हम चेक करेंगे, अभी भी मेरे पास ये नहीं आया। तो इसके लिए CSS की एक और प्रॉपर्टीज यूज करेंगे जिसका नाम होगा मिनिमम। मेरे पास क्या होगा यहाँ पे हाइट। अब मिनिमम हाइट मैंने क्या बोला कि भाई 100 VUH मतलब व्यू हाइट। फाइल को हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम इसको चेक करेंगे तो आपके पास ये देख सकते हो मेरे पास टॉप से और बॉटम से बिल्कुल आपका किस में आ चुका है, मिडिल में आ चुका है। अब यहाँ तक आने के बाद हम लोग ब्राउजर पे चलते हैं। अब ये लोगो मेरे पास परफॉर्म करना है, अब इस लोगो को मुझे बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगेन मैं CSS पे आके किस पे आऊंगा, HTML। हमने जो क्लास दी थी वो क्या नाम थी हमारी, PS। कंट्रोल C से हम फाइल को सेव करेंगे, सेव करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी किया, देन कंट्रोल C के बाद कंट्रोल V से हम क्या करेंगे, पेस्ट। जब आप पेस्ट कर दोगे और हमने क्लास यूज किया तो क्लास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डॉट। अगर आपको आईडी या क्लास के बारे में नहीं पता तो आप मेरी CSS की प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा ताकि आपको आईडी और यहाँ पे क्लास के बारे में भी थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए। अब देन इस पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इसकी विड्थ। अब विड्थ हमारे पास क्या होगा कि भाई मैंने बोला कि इसकी विड्थ हम लोग देंगे यहाँ पे 300 पिक्सल और इसकी बॉक्स की जो लंबाई यानी हाइट हमने इसको भी गिवन किया 300 पिक्सल। फाइल को सेव करूंगा, अब चेक करेंगे तो अभी इसमें कुछ भी हमारे पास डिस्प्ले नहीं होगा। हमने इसको चेक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज यहाँ पे गिवन हो चुकी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मेरे पास कुछ बॉक्स लिखा हुआ है, जैसे एक आपके पास बॉक्स बना हुआ आ रहा है, अब मेरे पास इसी तरीके से बनकर है। तो मैंने इसके लिए आपको एक डमी बना के दिखाऊंगा, फिर मैं इसमें आपको कलर भी यूज करके सिखाता हूँ। मैंने इसके लिए क्या यूज किया, यहाँ पे हम लोगों ने ये यूज किया बॉर्डर, यहाँ पे 1 पिक्सल, यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया, सॉलिड। ये आपके क्या हो गया, बॉर्डर के यहाँ पे आपके पास स्टाइल हो गए, स्टाइल के बाद जो आपका कलर होगा आपका ब्लैक होगा। फाइल को सेव किया और सेव करने के बाद हम लोग फोटोशॉप यानी गूगल पे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरे पास एक बॉक्स रेडी हो चुका है। अब देन इसमें आने के बाद सबसे पहले मुझे वही कलर चाहिए जो हमारे पास PS के अंदर था। तो इसके लिए एक आपकी एक्सटेंशन आती है जिसका नाम होता है कलर जिला। कलर जिला करते क्या है कि आपके पास गूगल में किसी का भी कलर को पिक करना है तो आप कलर जिला की मदद से विद द हेल्प ऑफ कलर जिला आप इसको क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आप इसमें क्या करोगे, पेज कलर एक्टिवेटर से आप इस कलर के कोड को पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लिक। ये कोड मेरे पास कॉपी हो चुका होगा। अब कॉपी होने के बाद हम लोग सब लाइन पे आएंगे और देन इस पे हमने क्या यूज किया, इसको यहाँ पे यूज करते हैं इसमें बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड यूज करने के बाद हमने कंट्रोल V से इसको पेस्ट किया, फाइल को सेव करेंगे और हम गूगल पे आने के बाद यानी हम अपने गूगल पे आए और इसको चेक किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये कलर भी अप्लाई हो चुका है। दूसरी बात ये कि आप यहाँ पे लोगोस के ऊपर देख सकते हो राउंड बना हुआ है, हमारे पास वहां पे राउंड हमारे पेज के ऊपर नहीं है, इसमें राउंड है, इसमें राउंड नहीं। अब इस राउंड को किस तरीके से आप CSS की मदद से कर सकते हो, तो आप सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे बॉर्डर। अब बॉर्डर पे आने के बाद अब इसमें सबसे पहले हमने अंडर यूज किया, अब यहाँ से यूज किया बॉर्डर रेडियस। अब डिपेंड ऑन यू, मैंने 20 पिक्सल बॉर्डर रेडियस यूज किया। फाइल को सेव करके हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई हो चुका है। देन मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूं, सपोज 50 पिक्सल करके हमने चेक किया तो आप देख सकते हो ये मेरे पास पिक्सल यानी आपके पास बॉर्डर रेडियस भी हो चुकी है। अब बारी मेरे पास किसके अंदर होगी, इस PS की, मतलब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे। तो PHP मैंने किसके अंदर लिखा हुआ है, ना तो मेरा कोई H1 है ना ही मेरा कोई पैराग्राफ है। अब मैं इसके ऊपर काम करूंगा तो लाजमी बात है इसके ऊपर भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। आपको सपोज अगर मैं इस PS के ऊपर काम करूंगा यानी कोई भी हम चीज करेंगे वो आपका किसके ऊपर काम करेगा, PS के ऊपर ही करेगा। अब मैंने बोला कि यार उसका जो कलर है, मैं कलर कोड को पहले क्लिक करता हूँ। हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया, अगेन कलर जिला के ऊपर आके अब इस कोड को पेज कलर से हमने एक्टिवेट किया, यहाँ पे क्लिक किया हमने और आप इस पे आने के बाद एंटर करोगे। हमने यहाँ पे यूज किया कलर और कलर पे आने के बाद कंट्रोल V से हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। फाइल को सेव किया, ब्राउजर पे हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हो रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास इसका PS का कलर भी चेंज हो चुका है। अब देन इस पे आने के बाद अब यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे वो इसका क्या होगा, फॉन्ट। यहाँ पे यूज करेंगे साइज। अब फॉन्ट साइज हमने यहाँ पे दिया तकरीबन 10 इम्पा साइज ही हम यूज किया।
अब 10 AM यूज करने के बाद हमने इसको चेक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका ये चीज भी मौजूद हो चुकी है। अब देन इस पे हमने आने के बाद हमने इसको यूज किया फॉन्ट फैमिली। अब इसमें हम लोगों ने यूज किया एरियल। फाइल को सेव करते और इसको चेक करते तो आप यहाँ पे इसको भी देख सकते हो। अब ये चीज आने के बाद अब इस आपके बाद लोगो के ऊपर आओ, ये देखो इस सेंटर, इस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में, किसके सेंटर में, बॉक्स के बिल्कुल सेंटर के अंदर है और हम जो यूज कर रहे हो हमारे सेंटर में नहीं। तो मैंने क्या यूज किया, सब लाइन के अगेन अंदर आऊंगा, इसके अंदर हमने क्या यूज किया, टेक्स्ट एनिमेशन, यानी आपके पास टेक्स्ट के आने के बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे अलाइन। अब टेक्स्ट मैंने क्या यूज किया, आपने आइफन यूज करने के बाद हमने यहाँ पे यूज किया अलाइन। अब टेक्स्ट अलाइन की जो प्रॉपर्टीज होगी वो आप लोगों को पता ही होगी, हमने अंडर इसको यूज करने के बाद हमने टेक्स्ट अलाइन दिया। देन इसके बाद आप लोग क्या यूज करोगे, यहाँ से सेंटर यूज करोगे। अब जैसे मैं सेंटर यूज करूंगा, फाइल को सेव किया, अब आप देखिएगा ये आपके टॉप के सेंटर में आया, बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में नहीं आया। तो इसके लिए आपको एक और प्रॉपर्टीज यूज करनी है जिसका नाम क्या होगा, लाइन। आपने आइफन यूज किया और इसके अंदर क्या यूज करेंगे हम लोग, हाइट। लाइन हाइट का मतलब क्या होता है कि अल लाइन के बीच में स्पेस देगा। अब मैंने तो कोई स्पेस लाइन बनाई भी नहीं है तो मैं इसकी मदद से भी क्या कर सकता हूँ, वर्क ले सकता हूँ। मैंने यूज किया लाइन हाइट। अब मेरे पास जितनी हाइट होगी, मेरे पास जितनी हमारे पास यहाँ पे हाइट होगी, यहाँ पे हम उसी तरीके से लाइन हाइट गिव इन करेंगे। यहाँ पे कितना दिया मैंने, 300 पिक्सल। फाइल को हम सेव करके इसको चेक करेंगे तो आप देख सकते हो कि पेज यानी आपके बॉक्स के बिल्कुल सेंटर के अंदर आ चुका है। तो आप विद द हेल्प ऑफ लाइन हाइट भी यूज कर सकते हो या अदरवाइज मार्जिन टॉप भी यूज करोगे तो वो चीज जब भी परफॉर्म आपकी कर सकती है। अब मैंने क्या करा कि मैंने बोला कि भाई जितनी इसकी हाइट है उतनी हाइट क्या करो, टेक्स्ट की लाइन हाइट कर दो। अब फाइल को हमने जब सेव किया, इसको चेक किया था तो आपके पास ये चीज मौजूद हो चुकी है। अगर आप चाहो इसके अंदर हम एनिमेशन भी दे सकते हैं। अब एनिमेशन देने का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले आपने यहाँ पे यूज किया एनिमेशन। अब एनिमेशन पे आने के बाद सबसे पहले एनिमेशन का नेम, आप कौन सा नाम रखना चाहते हो अपने एनिमेशन का। अब मैंने एनिमेशन का नाम दिया भाई यहाँ पे PS यानी फोटोशॉप। अब यहाँ पे कितने सेकंड में परफॉर्म होनी चाहिए, 0.5 सेकंड, और ये किसके ऊपर जाएगी, इनफाइनाइट। हम आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीजों को क्लियर करते जाएंगे। कंट्रोल से हम फाइल को सेव करेंगे। अब इसकी हम फ्रेम की मदद से आप @ आप क्या यूज करोगे, कि फ्रेम्स ये मौजूद होगी हमारे पास, स्पेस यूज करोगे। अब आपका यहाँ पे एनिमेशन का नाम, अब एनिमेशन का क्या नाम था मेरे पास, PS। अब आप इसको इंटर करोगे। सबसे पहले मैंने क्या यूज किया, 0%, आप इसको इंटर कर दो। अब एक चीज होती है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट। यहाँ पे हमारे पास जो मौजूद होगा, हम डायरेक्शन यूज करेंगे X में मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे 0 डिग्री यूज की। देन इसी तरीके से हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब मैंने लगा जैसे आप 100% पे जाओ, जैसे हम 100% पे जाएंगे, यहाँ पे हमने इसको इंटर किया। अब यहाँ पे यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म, अगेन हमने क्या यूज किया, ट्रांसलेट, और यहाँ पे हमने क्या यूज किया, 45 डिग्री। अब फाइल को हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करके हम चेक करेंगे तो ये देखिएगा मेरे पास यहाँ पे कोई काम मौजूद नहीं हुआ। तो अब इसके अंदर आके हम इस चीज को मौजूद करोगे। अब ये सारी चीज हमारे पास अप्लाई होगी। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट। यहाँ पे 0 डिग्री हमने यूज की, हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं हुई। अगर इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज यूज करके चेक करते हैं कि भाई ये हमारे पास यूज क्यों ना हुई। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे यूज करते हैं, अब बारी किसकी होगी, हमारे स्केल लगा के चेक करते हैं। अब पहला स्केल हमारा कितना होगा, 1। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इसको चेक करेंगे ट्रांसफॉर्म, और इसमें आने के बाद स्केल, और कितना यूज किया हमने, 3। फाइल को सेव करके हम इसको चेक करते हैं, अभी भी मेरे पास वो चीज परफॉर्म नहीं हो रही। अब इसमें हमारे पास इस चीज को देखते हैं कि भाई हमने यू पे यूज की कि भाई यहाँ पे आने के बाद भाई ट्रांसफॉर्म स्केल हमारा इतना होना चाहिए। इस चीज को सेव करते हैं। अब फाइल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों के पास यहाँ पे जो मौजूद था, हम इस चीज को क्या करते हैं कि हमारे पास मैंने वाला कि भाई ट्रांसफॉर्म स्केल। स्केल का मतलब होता है आपके पास ये जो चीज मौजूद होती है वो स्केल आपका क्या करता है, जूम करता है। क्या करता है हमारे पास, जूम। अब जूम में सबसे पहले हमने क्या यूज किया कि भाई मैंने 1, आपने यहाँ पे यूज किया 0.5 सेकंड। मैंने S लगाना भूल गया क्योंकि सेकंड मौजूद था। तो आप देख सकते हो इसमें जूम हो रहा है। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते, जो चीज यहाँ पे मौजूद होगी सेकंड। अब यहाँ पे जब आपके पास अप्लाई हुआ था, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब ट्रांसफॉर्म, इसके जगह मैंने क्या यूज किया था, ट्रांसलेट। यहाँ पे Y यानी 10 पिक्सल मैंने डिग्री में शॉप किया दिया।
अब 10 की जगह मैंने क्या यूज़ किया था यहाँ पे 5 पिक्सल। अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, और इसमें हम चेक कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये आ गया मेरे पास, इसको भी हमने 45 पिक्सल फाइल को सेव करते हैं। अब 45 तो नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास आएगा ट्रांसलेट वाई, और इसको कितना कर देते हैं 45 पिक्सल। फाइल को हम सेव करते हैं और सेव करके इसको चेक करते हैं ये चीज़ मौजूद होगी। आपके बाद इसको अप्लाई करते हैं और इस चीज़ के हमारे पास मौजूद होगी। तो ये सारी चीज़ मेरे पास गिवन होगी। यहाँ पे अप्लाई किया था तो मेरी मिस्टेक ये हुई थी कि यहाँ पे मैंने 5 सेकेंड यूज़ नहीं किया था। तो आप इसको, ये अभी जो मूव हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल मूव हो रहा है। अगर आप चाहो वर्टिकल तो आप डायरेक्शन को चेंज कर दो। यहाँ पे एक्स की जगह आप यहाँ पे क्या यूज़ कर दो वाई। फाइल को सेव करो और चेक करो, यह मौजूद है। तो ये हमारे पास मौजूद है। आप इसको जितना भी रखना चाह रहे हो 1 से स्टार्ट होगा। हमने इसको एंटर किया और कहाँ तक चलना चाहिए 5 पिक्सल तक। फाइल को हमने चेक किया, ये हल्की सी आपकी डायमेंशन होगी। आपके पास यहाँ तक हमने यहाँ पे वर्क किया। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको समझ में आई होगी कि हम PS का लोगो किस तरीके से बना सकते हैं। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें मुझसे कमेंट्स भी कर सकते हो। अदरवाइज हम इसको मजीद और लोगोस में बनाएंगे अपनी सीरीज, जैसे गूगल का लोगोस, यूट्यूब का लोगो, पेप्सी का लोगो। आप मजीद को प्रोग्रामिंग पे इसको यूज़ करते जाएंगे। खुदा हाफिज़।